अस्सलाम वालेकुम यारान राइडर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने CB 150F ले ली है YBR बेच के, और ये बड़ी बेहतरीन बाइक है। जब शुरू में मैंने ली मुझे बड़ा मज़ा दिया है, मैं चला रहा था, फ्यूल एवरेज हर चीज़ इसकी अच्छी है। पर शुरू में 2-3 मसले आए मेरे साथ, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें और आपके पैसे बचे, क्योंकि मुझे पता नहीं था फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही मैंने ली, ये मैंने 1500 जैसे ये चलाई 1500 किलोमीटर, तो इस पर मैंने ऑयल चेंज कर लिया। ऑयल जब मैंने चेंज किया तो ज़्यादातर लोग वही डालते हैं, होंडा का 1030 जो रिकमेंड है, हर बंदा वही डालता है, बोले ये इसी के लिए वही बना है बस। हालांकि इसके लिए वही नहीं बना है, वो बाइक को ख़राब कर देता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा। क्योंकि मैं अपनी बाइक जब चला रहा होता ना, मैं इसके साथ बातें करता हूँ, महसूस करता हूँ, इसमें कोई भी मसला होता है मुझे डायरेक्ट पता भी चल जाता है। तो ये एक बस हर बंदे में होगा, ये किसी में अपनी काबिलियत होती है, उनको अपनी बाइक का पूरा पता चल रहा होता है। मुझे भी ये तक पता है कि इसका जो आगे टायर है ये पतला है, जो मैंने भी ट्यूबलेस लगा, ये भी मैं चेंज करूँगा। मेरे साथ टायर के भी मसले आए, उसके तो मसले आया है, ऑयल के टायर के भी मसले आए, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की, और आपके फालतू के पैसे बचे। तो ये आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है और 1 मार्च 2026, तो इसलिए रश भी नहीं है। और मैं बिल्कुल सोलो हूँ, अकेला हूँ, कोई दोस्त वगैरह साथ नहीं है, अकेले हम निकल पड़े हैं राहों में। अब रमज़ान है और कुछ नहीं बोल सकता मैं। हाँ हूँ, तो मैं कहाँ पे था, इसके ऑयल का। जैसे मैंने इस पे ऑयल चेंज किया ना दोस्तों, मैंने 10-30 जैसे ही डाला, इसकी स्मूथनेस, यहाँ तक कि स्पीड भी इसकी कम हो गई, जो मुझे लगा स्पीड भी इसकी कम हो गई। और गियर शिफ्टिंग में बड़े मसले मुझे आए। गियर शिफ्टिंग में टक टक, जैसे ही गियर शिफ्ट करो टक टक की आवाज़ें चल रही होती थी, बड़ा अजीब लगता था। मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि नई बाइक है, फ़र्स्ट टाइम और ये चीज़ हुई। तो मसला ये था कि जब मैंने इस पर ये ऑयल डाला था ना 1030, ये उसकी वजह से हुआ था। वो होंडा का ऑयल है, होंडा बनाता नहीं है, वो किसी और से बनवा के अपना स्टिकर लगा के बेच रहा होता है। तो फिर मैंने ChatGPT नेट वगैरह सर्च किया, बड़ा परेशान था मैं, कि क्योंकि बंदा 5 लाख रुपए की बाइक ले लेता है और उसमें शुरू में ये मसला है, तो परेशान तो होगा ही वो। तो मैंने क्या किया, नेट में सर्च किया, ChatGPT में बताऊँ, ChatGPT ने बड़ा साथ दिया मुझे। और ChatGPT के साथ मैंने डिस्कस किया, तो उसने भी यही कहा कि जो आपने ऑयल डाला है ये इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, मैंने इस पे ऑयल 150 किलोमीटर मैंने चलाया नहीं होगा, मैंने ऑयल चेंज कर दिया। मैंने जो सर्च किया मुझे पता चला इस पे ZIC M9 वो सबसे बेहतरीन चलता है। और एक दूसरा ऑयल है हेवोलिन का, आता है 1040, एक ZIC M9 1040, एक हेवोलिन का 1040, वो अच्छा है। होंडा से फिर शेल का अच्छा है, अगर आप 1030 ही डलवाना चाह रहे हो तो शेल का ऑयल फिर अच्छा है, जिसकी मैं तस्वीर लगा देता हूँ। वो फिर होंडा से तो वो बेहतरीन है, वो फुली सिंथेटिक भी है, तो आप वो भी डलवा सकते हैं शेल का। अच्छा, इस पर मैंने ZIC M9 जैसे डाला, मैंने चलाया बाइक, तो इसकी स्मूथनेस, गियर शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गई, बाइक फिर से माशाल्लाह सही हो गया। फिर मुझे टायर पंचर हुआ रेयर वाला, तो मैंने कहा चलो टायर भी ट्यूबलेस कर लेते हैं। तो इसका जो स्टॉक टायर था अपना, मैं साथ में क्लिप इसके साथ अटैच करता रहूँगा, आप लोग देखते रहना, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ जो हो रहा था, मैं वीडियो भी बना रहा था इसके साथ। तो जैसे मैंने टायर इस पर चेंज किया, मैंने लगाया स्टॉक टायर, मैंने पहले शुरू में वो ट्यूबलेस किया, मैं वो चला रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन स्टॉक टायर जैसे मैंने ट्यूबलेस किया वो भी नाकाम हुआ, वो उसमें हवा कम हो गई। फिर मैं उर्दू बाज़ार में ही उस टाइम था, तो मैंने कहा चलो टायर चेंज कर लेते। तो मैं इसी एक बरकत टायर वाला है, उसकी शॉप पे चला गया इसी पूछने कि क्या रेट देता है ये। लेकिन उसने मुझे रेट तो उस टाइम ज़्यादा दिए, उसने मुझे 5000 का टायर, उस बंदे ने मुझे 12000 में चिपका दिया। एक तो मेरा पुराना टायर उसने लिया पीछे का नया, जिसमें एक पंचर था, कि उस टाइम उसने कहा ये 4000 रुपये का मैं ले रहा हूँ। माशाल्लाह यार, ये मस्जिद बड़ी पसंद है मुझे बेरिया की। तो उसने वो टायर लिया मुझसे और 6000 रुपये भी लिए। पीछे टायर उसने लगवाया, रेयर का उसने लगाया, कोई डबल पर्पस टायर था वो। उसके वो जो गोटे थे, वो क्या कहते हैं, वो रबड़, वो इतने मोटे थे। जब मैं आहिस्ता चलाता था बाइक
तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि बाइक पंचर है, तो मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, बाइक आप इतनी महंगी लेते हो। उस टायर पे जब मैंने सर्च किया ना 5000 का, तो उसने मेरे साथ ये सीन कर दिया था। फिर मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा आपने इस तरह मुझे टायर भी महंगा दिया और अच्छा भी नहीं है। लेकिन वो बंदा ये कि वो कोऑपरेटिव है। मैं उसके पास जब दोबारा गया तो उसने मेरी सारी बात मानी और मुझे सही टायर उसने दे दिया। लेकिन इसमें एक और सबक भी मुझे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट टायर मैंने चेंज किया था, मैंने सर्च वगैरह कुछ नहीं किया था उस टाइम। हालांकि सर्च करना चाहिए था, मार्केट घूमना चाहिए था, मैं घूमा नहीं। मैंने जल्दी मैंने कहा चलो ये पुराना टायर भी ले रहा है 4000 रुपये में, बुरा नहीं है, मैंने दे दिया। लेकिन जब मैं अगर सर्च करता तो मुझे अच्छा टायर भी मिलता। तो जब दोबारा मैं टायर ले रहा था उससे वो टायर मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया। 3-4 दिन बाद ही मैंने चेंज कर दिया था रेयर। तो मैंने जब दूसरा टायर उसके बाद लगवाया, वो मैंने लगाया टिम्सन का 100-90-18 वो मैंने लगाया। और मैं फ्रंट पे लगाना चाह रहा था 90-90-18 टिम्सन का, लेकिन वो टायर उस टाइम उसके साथ था नहीं फ़ाद के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में चेंज कर दूंगा, वो ये वाला टायर लगा है। आपको इस वीडियो में दिखाऊं फ्रंट का। ये भी मुझे कभी कभी लगता है ये नैरो है और उस पर कभी कभी कटिंग जो है ना वो मुझे लगता है स्मूथ नहीं होती। तो इस वजह से ये भी मैं इंशाल्लाह आगे चेंज करूँगा। तो फिर टायर का मसला भी हल हो गया। टायर भी अभी मैंने जो पीछे लगाया टिम्सन वाला 100-90-18, उससे भी राइड भी स्मूथ है इसकी। लेकिन अगर आप ऑयल डलवाना चाह रहे हैं तो मेरी माने तो ज़िक M9 ही डलवाए, इसके अलावा कोई ऑयल ना डालें। ज़िक M9 सबसे बेहतरीन है। वो महंगा है ये बात है, लेकिन आप इतनी महंगी बाइक ले रहे 5,20,000 की समथिंग जब ये आपको पड़ती है ना, तो आप इस पर 1000 रुपये का ऑयल मत डलवाएं। तो आप इस पर महंगा ऑयल ही डलवाएं चाचा। तो आप इस पर महंगा ऑयल ही डलवाएं। ज़िक M9 बेहतरीन है, वो इस पर डलवाया है, वोलिन का डलवाया। अगर आपको ज़िक M9 2300 रुपये का पड़ता है, 2300-2200। अभी शॉर्ट भी चल रहा है, हर जगह मिल भी नहीं रहा। और हेवोलिन का है 10-30, वो मेरे ख्याल से 1800 रुपये का है। अच्छा आप ज़िक M4 भी M7 भी इसमें डाल सकते हैं, 10-30 M7 वो सिंथेटिक है सिर्फ। M9 फुली सिंथेटिक है और M7 सिंथेटिक है सिर्फ, तो आप वो भी इसमें डलवा सकते हैं। तो ऑयल ज़िक M9 डलवाए और टायर टिम्सन का डलवाए। वो तो आपकी सोच पे आप कौन सा डलवाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ट्यूबलेस पसंद करते हैं, कुछ लोग डबल पर्पस, कुछ लोग मेरी तरह जैसे सिटी राइड के लिए मैंने जो लगाया ये सिटी राइड वाले। और मैं ज़्यादातर आप देख भी सकते हो, मैं ज़्यादा निकला हूँ तो यहाँ भेरिया आया हूँ, मैं इतना नहीं घूम रहा होता। कहीं जा भी रहा होता हूँ तो वहाँ मैं ऑफ रोड वगैरह पे नहीं जाता इतना, तो मेरे लिए तो ये टायर भी सही है। और फ्यूल एवरेज, हाँ YBR से इस बाइक की फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 17-18 लीटर है। लोग कहते हैं ना 13 लीटर टैंक है, और पंप वाले के साथ भी लड़ रहे होते हैं। जब पेट्रोल डलवाते हैं वो इसमें 13 से ज़्यादा आ जाता है, उस टाइम वो पेट्रोल पंप वाले के साथ लड़ रहे होते हैं कि तो 13 लीटर का टैंक है, इस पर इतना ज़्यादा पेट्रोल कैसे आया। लेकिन इसका जो टैंक है वो ज़्यादा है, वो 17-18 लीटर है। तो इस पर भी आप लड़े नहीं। मेरे साथ भी शुरू में ये हुआ कि, लेकिन मैं तो पेट्रोल पंप वाले को जानता था, मुझे पता था इसका टैंक में कोई मसला हो, ये बड़ा होगा शायद। मैं आपको दिखाऊं इस पे जो टायर मैंने डलवाया, ये टिम्सन का मैंने डलवाया इस पे 100-90-18। अच्छा टायर में भी दोस्तों आपको ये देखना चाहिए, जब ये डलवा रहे हो ना तो ये इसका ये पैटर्न इस तरह आना चाहिए।
इसकी ग्रिप भी अच्छी होती है, वो पानी में स्किट नहीं करता। ज़्यादातर लोग टायर डलवा रहे होते लेकिन वो देखते नहीं है कि पैटर्न कैसे डालूं, बस वो टायर वाला भी डलवा देता है। ये लाजमी चेक करना चाहिए, इससे भी बड़ा फ़र्क आता है। और इस पर लिखा भी होता है, यहाँ पे होता है रोटेशन का, और रोटेट का एक वो बना होता है कि इस हिसाब से यहाँ पे होता है। अब वो मेरे ख्याल से वहाँ ये नीचे इसके पीछे लगा है वो। तो ये मैंने डलवाया। बाइक की लुक इसके साथ कुछ इस तरह आ रही है। और इस पे आफ्टर मार्केट मैंने इंजन गेज लगवाया। ये भी मैंने अरसलान अटोस से लिया है, जो सदर में होते हैं। अच्छा, इसके साथ अपने जो गार्ड आते हैं लोहे के, वो नहीं लगवाया मैंने। ये मैंने अलग से 1200 के ख़रीदे। 5500 रुपये का ये पड़ा, 1200 का ये पड़े। ये भी मेरे भाई ने लगवाया, मैंने दुकानदार से वगैरह उनसे नहीं लगवाया, क्योंकि मेरे भाई ने एहतियात से और तरीके से ये लगवाया जिसमें ये भी खुल सकता है अब। और ये नट भी चेंज नहीं हुआ, इसका अपना ये लगा है। ज़्यादातर लोग ये चेंज कर देते, दूसरा नट लगा देते, पर बाइक की ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। तो मैंने, अगर ये नट इसमें नहीं लगता, दूसरे लगते, मैं नहीं लगाता ये, लेकिन मेरे भाई ने यही इसी पे लगवा दिया ये। बाकी ये नट चेंज हुआ, लेकिन ये भी ओरिजिनल नट मैंने ढूंढा तब वो लगाया था, और ना लोकल नहीं लगवा रहा था मैं। और ये इसका फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर रेडियल का कोई है, लेकिन ये नेरो है। कैसे नेरो है, इस पर कटिंग अच्छी नहीं होती। ये भी मैं चेंज करूँगा, टिम्सन का 90-90-18 लगवाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसका ये नेरो है, ये यहाँ पे दिख रहा है, स्पेस बड़ी ज़्यादा है इसमें, देखो। इससे बाइक की लुक थोड़ी सी वो पतला लग रहा है ये टायर मुझे, ये भी चेंज करूँगा मैं। बाकी इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई है। टायर लगवा है, इंजन केज लगवा है, बाकी बाइक अपनी हालत में। और इस बाइक पे मैं इंशाल्लाह आगे बड़े प्लान है मेरे। मैं जाऊँगा स्वात वगैरह, बाय रोड भी जा सकता हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ भी सीबी से रिलेटेड पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये भी मैं आया था बेरिया टाउन सोलो राइड अकेले। और ये कि आप अकेले आते हो तो आप अपने हिसाब से वीडियोस वगैरह बना सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। रमज़ान का 10वां दिन है, 1 मार्च 2026। बड़ा खूबसूरत पार्क है। इस पार्क का टिकट जो है 300 रुपये पर हेड टिकट है इसका। पहले नहीं था, अभी लगा दिया उन लोगों ने। बड़ा बेहतरीन पार्क है, सुकून वाली जगह है। आपको यहाँ शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आया हूँ, मेरे यहाँ 2 घंटे हो गए शायद, 1-2 घंटे मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ। कोई भी नहीं, ना कोई तंग करने वाला है। वो गार्ड आया, उसको भी मैंने कहा मैं बाइक यहाँ खड़ी कर दूँ, उसने कहा खड़ी कर दो, मसला नहीं। तो बड़े ही अच्छे पोलाइट बंदे बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो यहाँ आप आ सकते हैं, फैमिली को भी ला सकते हैं। यहाँ पे ये बारबेक्यू का सिस्टम भी बना है। किसी को इस पार्क की लोकेशन चाहिए वो भी मैं मेंशन कर दूँगा आपको। बारबेक्यू भी यहाँ पे कर सकते हो, अफ्तारी वगैरह दोस्तों के साथ। हम पिछले साल आए थे यहाँ, इस साल भी इंशाल्लाह आएंगे दोस्त वगैरह। तो दोस्तों बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरी बाइक अगर पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।